हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल का ये वीडियो है और शाम का ये टाइम है। शाम के 5:30 बजे का ये टाइम होगा और आज शाम की झाड़ू लगाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। वैसे आजकल ना शाम एकदम से हो जाती है, लंच करने के बाद टाइम नहीं बच पाता ज़्यादा। तो ज़्यादातर मैं लंच करके जैसे खाना हम लोग खाते हैं उसके बाद मैं झाड़ू लगा देती हूँ। पर आज मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। तो बच्चे ना शाम तक मतलब दिन भर उनका कुछ ना कुछ खाना-पीना चलते रहता है। तो यहाँ पे बच्चे खाते भी हैं, नीचे भी गिराते हैं, तो मुझे शाम को झाड़ू लगानी पड़ी। इस टाइम पे बेटी अपना ट्यूशन चली गई थी और अक्रिस आज अकेडमी नहीं गया था, तो वो चला गया था खेलने के लिए। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं। एक बार सोच रही थी ना लगाऊँ, पर फिर ना जब तक झाड़ू एक शाम की ना लगाओ तब तक अच्छा नहीं लगता। तो अभी अच्छे से अंधेरा हुआ नहीं था, मैंने कहा चलो फटाफट से ना झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि शाम को जब ऑफिस से घर आते हैं, जैसे आपके घर में ऑफिस जाने वाले लोग हैं, आपके हस्बैंड, पापा, कई लोग जैसे होते हैं ऑफिस जाने वाले, तो ये टाइम होता है उनके घर आने का। तो इस टाइम पे घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, तब अच्छा लगता है। क्योंकि जितनी भी थकान होती है ना, अगर हमारा घर एकदम ऑर्गेनाइज है, साफ सुथरा है, तो जब कोई भी घर से मतलब बाहर से थका हारा घर पे आता है और अगर आपको घर घर की तरह लगे, एकदम साफ सुथरा, तो एक माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। नहीं तो दिन भर की इतनी सारी भाग दौड़, इतनी सारी दिमाग में टेंशन होती है, फिर घर अगर गंदा होता है ना, तो इंसान वैसे ही दिन भर का चिड़चिड़पन होता है उसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। ऑफिस का काम, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो घर अगर आपका अच्छा होता है ना, तो बाहर से जो भी आएगा उसका मन एकदम खुश हो जाएगा। तो शाम को इसलिए मैं ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ, मतलब कोशिश हमेशा रहती है कि घर मेरा हमेशा साफ़ सुथरा रहे, गंदा ना रहे। तो झाड़ू लगा के फिर मैं आई किचन में, थोड़ा-सा कपड़े धुले थे, कपड़े वगैरह अंदर लाई, उनको फ़ोल्ड करा, फिर मैं आई किचन में। और अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। हरी सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ आज, राई और सरसों को मिक्स करके। तो ये मैंने दिन में ही धुल दी थी लंच करने के बाद, जब मैंने किचन साफ़ करा। क्योंकि हरी सब्जी को तुरंत फिर कट करो ना धो के, तो उसमें पानी रहता है, तो इसलिए मैंने उसको दिन में ही धो के रख दिया था, क्योंकि प्लानिंग पहले से ही हो जाती है कि खाने में क्या बनेगा। तो अभी ये अच्छे से सूख गई थी और मैं सब्जी बनाऊंगी ना, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा, सब्जी जल्दी बन जाएगी। नहीं तो हरी सब्जी बहुत सारा पानी छोड़ देती है, उसकी वजह से फिर गैस भी आपकी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो हरी सब्जी को जब भी बनाना हो, उसको कम से कम 3-4 घंटे पहले धुल के रख दो, ताकि उसका पानी सारा ड्राई हो जाए और फिर जब आप बनाओ तो आपकी गैस भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो देखिए जी, यहाँ पे कट कर लेते हैं हरी सब्जी को। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे घर में इस टाइम पे हरी सब्जी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि हरी सब्जी मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। तो हमारे घर में हरी सब्जी डेली बनती है आजकल। टाइम से मैं डिनर की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि आजकल ना एकदम से 5:30-6 बजे तक तो बहुत अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है। फिर लगता है जैसे खाना बनाने में ना लेट हो गया है। तो टाइम से मैं खाना बना देती हूँ और हमारा डिनर सर्दियों में 7:30 या 8 बजे तक हो जाता है। आराम से 8 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है। और रात का खाना तो वैसे भी जितना जल्दी आप निपटा लो, जितना जल्दी खा लो, उतना अच्छा होता है। भले ही आप 10-11 बजे तक बिस्तर में जाओ, पर टाइम से अपना डिनर कर लेना चाहिए। काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं हमें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, 10 बजे खाएँगे और फिर 10-15 मिनट बाद लेट जाते हैं। खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वेट बढ़ता है, तो बहुत सारे मतलब वेट बढ़ने का कारण भी यही है कि हम खा के ना तुरंत सो जाते हैं। तो अगर आप 8 बजे तक भी अपना डिनर निपटा लेते हैं, फिर घर के छोटे-मोटे काम लगे रहते हैं, फिर आराम से सोते-सोते तो 10 साढ़े 10 हो जाते हैं, तो तब तक डिनर अपना आराम से करके टाइम से फिर खाना आपका पच भी जाता है, जब तक आप सोते हैं तो। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड तो मतलब खाने के लिए हमेशा बोलते हैं कि टाइम से खा लो, टाइम से खा लो। जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने आज तक बहुत कम ऐसा हुआ होगा जब घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं तब हम 9-10 बजे खाते होंगे, नहीं तो हमारा लास्ट टाइम 8:30 का होता है। इससे लेट हम कभी नहीं खाते। अब कभी बाहर चले गए किसी काम से तो बात अलग है, नहीं तो मेरे हस्बैंड हमेशा यही बोलते हैं कि टाइम से अपना खाना खाओ, उसके बाद भले ही आप आराम से, आपको टीवी देखना है, वॉक करनी है,
जो भी करना है आराम से करो, पर टाइम से डिनर निपटा लो। तो यहाँ पे हरी सब्जी मैंने कट कर ली है और ये लोहे की कढ़ाई में मैं हरी सब्जी बनाऊंगी। कढ़ाई मैंने वॉश करके रखी थी, पर लोहे की कढ़ाई में ना जंक लग जाते हैं, तो मैंने इसको वापस से एक बार अच्छे से मल लिया है पीताम्बरी डाल के, ताकि ये थोड़ा साफ़ हो जाए। और मैं डेली लोहे की कढ़ाई आजकल यूज़ कर रही हूँ ना, तो डेली डेली कढ़ाई में हरी सब्जी बनाओ, फिर ये कढ़ाई ना साफ़ भी नहीं होती। अगर लोहे की कढ़ाई में आपने कढ़ी बनाई तब तो ये साफ़ हो जाती है, पर जैसे हरी सब्जी वगैरह बनाओ ना, फिर ये और ज़्यादा काली लगने लगती है। आजकल मैं इसको डेली हरी सब्जी के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो काली सी हो रखी है कढ़ाई। तो कोई नहीं, क्योंकि हरी सब्जी का तो लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं बनाऊँगी मस्टर्ड ऑयल में सब्जी। ऑयल भी मैंने क्वांटिटी बहुत कम कर दी है डालने की, मैं आजकल तेल भी बहुत कम डाल रही हूँ सब्जी में। नहीं तो हरी सब्जी वगैरह में तो मैं ठीक-ठाक तेल डाल देती थी, पर मैं बिल्कुल कम तेल में सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है जख्या, जो कि सीड्स आते हैं, जैसे जीरे वगैरह का होता है ना, वैसे ये भी सीड्स होते हैं। तो हरी सब्जी में जख्ये का तड़का बहुत अच्छा लगता है। सूखी लाल मिर्च नहीं थी मेरे पास, उसका तड़का भी हरी सब्जी में अच्छा जाता है। तो मैंने सिंपल सा तड़का लगाया है। हरी सब्जी में ना तो मैं प्याज डालती हूँ, ना तो कुछ भी, बस सिंपल सा जख्ये का तड़का लगाया, हरी सब्जी डाली और ऊपर से इसमें मैं 7 से 8 हरी मिर्ची कट करके डाल दूँगी। बस सिंपल सा तड़का मैं लगाती हूँ, मतलब 7-8 मिर्ची इसलिए डालूँगी क्योंकि तीखी मिर्च कम थी, अगर तीखी ज़्यादा है तब तो 3 से 4 मिर्ची भी बहुत होती है। इसमें डाल देंगे नमक, अभी मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली है, हरी मिर्ची मुझे कट करनी है। अभी मैं इसमें हरी मिर्ची भी डाल दूँगी और ऐसे ही इसको खुला मैं पकाऊँगी। हरी सब्ज़ी बनाते हैं ना, पूरे घर में इतनी अच्छी सी खुशबू चलने लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है हरी सब्ज़ी की। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि आप ना अपना घर चेंज कर लो, नया घर ले लो। आप रेंट पे रहते हो, तो यहाँ पे रहने की आपकी क्या मजबूरी है? मेरे कोई सब्सक्राइबर ही हैं जिनका कमेंट था कि आप दीदी नया घर ले लो। आपका ये घर मतलब टूटा-फूटा सा है, तो आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो? नया घर लो। ये घर आपका इतना अच्छा नहीं है। तो पता नहीं आपको मेरा घर अच्छा क्यों नहीं लगता, मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगता है, चाहे रेंट का है, चाहे जैसा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसे मतलब किसी के कहने पे मैं नया घर नहीं ले सकती, रूम चेंज करना मज़ाक नहीं है। हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसमें हमारी ही कोई अपनी पर्सनल चॉइस होगी कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसे किसी के बोलने से मैं घर चेंज नहीं कर दूँगी। मेरे देवर-देवरानी ने ना रूम चेंज करा है, मतलब पहले वो दूसरे रूम में रहते थे, अब उन्होंने चेंज करा है। तो मैं उनके रूम पे एक दिन गई थी, तो मैंने बताया था कि मेरे देवर उन्होंने नया रूम ले लिया। तब से तो मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे पीछे ही पड़े हैं, मतलब 2-4 ही हैं वो, कि आप भी नया घर लो, ये घर चेंज कर लो, नया ले लो। तो ऐसा नहीं है किसी को देखा-देखी करके मैं नया घर ले लूँगी। देवर उन्होंने रूम चेंज करा, उनकी प्रॉब्लम थी, उनका पहले वाला रूम में थोड़ा दिक्कत थी क्योंकि बच्ची छोटी थी, तो वॉशरूम वगैरह बाहर था, तो उनको थोड़ा दिक्कत थी, इस वजह से उन्होंने चेंज करा। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने नया घर ले लिया तो जाके मैं भी दूसरे दिन नया घर ले लूँगी। घर लेना, घर चेंज करना कोई मज़ाक बात नहीं है कि हम किसी को देख के हम भी करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो पड़ोसी ने आज राजमा राइस बना रखा है, तो हम भी राजमा राइस बना लेते हैं। ये हम कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं है किसी ने घर चेंज करा है तो हम उसको देख के घर चेंज कर दें। जब हमें चेंज करना होगा हम करेंगे, बाकी मुझे तो इस घर से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे ये घर कभी लगा ही नहीं रेंट का है, मुझे अपना घर लगता है और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे मेरा अक्रिस इस घर में पैदा हुआ है, तो बच्चों को भी इस घर से ना बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरी बेटी हमेशा बोलती हुई है कि मम्मा अगर हम ये घर चेंज करेंगे, नया घर लेंगे तो मुझे इस घर की बहुत याद आएगी। तो बच्चों को तो ऐसा पता नहीं होता ना कि रेंट पे रहते हैं, क्या है करके। तो मेरी बेटी बोलती है मम्मा हम नए घर में जाएँगे ना, इस घर को हम बेचेंगे नहीं, इस घर को हम किसी को रेंट पे दे देंगे, पर हम इसको बेचेंगे नहीं क्योंकि ये घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को इतना नहीं पता होता है कि हम रेंट पे रह रहे हैं या क्या है। तो बस यही है, बाकी जब मुझे चेंज करना होगा ज़रूर करेंगे। बाकी फ़िलहाल मेरा कोई प्लान है नहीं घर को चेंज करने का। बस मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी इस तरीके के कमेंट करते हैं, तो ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो प्लीज़ कुछ भी आके कमेंट मत करा करिए कि टूटा-फूटा घर है, ऐसे घर में आप रह रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत
करना, क्योंकि आपका घर है, आप अपने घर में रह रहे हो। अगर मैं आपके घर पे आके आपको 4 गलत बात बोल के जाऊँ आपके घर के बारे में, तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगता है। बाकी जैसा भी है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत खुश हैं। फिलहाल जी चलिए, मैं यहाँ पे अपनी बेटी के बालों में ऑयलिंग कर रही थी। इसके बालों में ना डैंड्रफ हो गया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये अपने बालों में ऑयल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। आजकल के बच्चे ना बालों में ऑयल लगाने से बचते हैं कि हमें नहीं ऑयलिंग करनी। मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया है, सरसों के ऑयल को मैंने हल्का गुनगुना कर लिया था और इसी से ही मैं अपनी बेटी के और अपने बेटे दोनों के बालों में मसाज करूँगी। क्योंकि इसके बाल ना मैं आजकल बना रही हूँ स्कूल जाने के लिए, इसके स्कैल्प में इतना सारा डैंड्रफ हो गया है। सर्दियों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऑयलिंग बालों में प्रॉपर करनी ज़रूरी है। आज तो मैंने इसके बालों में इतने अच्छे से तेल लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा पूरे बाल ऐसे भीग गए हैं ऑयल से। क्योंकि डैंड्रफ अगर एक बार बालों में आ गया ना, आपने अगर शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, फिर ये आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बढ़ा देता है। तो इसीलिए वो अभी चिड़ी हुई थी, उसका मुँह आप देख सकते हैं, बोल रही थी आपने मुझे तेल से नहला दिया, कैसे चंपू बना दिया। मैंने कहा चुपचाप बैठी रहे, मुझे ऑयल लगाने दे आराम से। तो मैंने उसके बालों में ना आज खूब भर-भर के ऑयल लगाया है। आपको दिख भी रहा होगा जैसे बाल धुल रखे होंगे। क्योंकि डैंड्रफ ना इसी से जाएगा, जब स्कैल्प अच्छे से भीग जाएगी ना, तो आराम से डैंड्रफ फिर निकल जाता है बालों में से। अभी मैं इसके बालों में जब कल शैम्पू करूँगी, कंघी करूँगी ना, तो इसके बालों में मुझे बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं दिखेगा। तो टाइम-टाइम पे बच्चों के बालों में भी ना ऑयलिंग कर लेनी चाहिए। हल्का-सा गुनगुना ऑयल अगर आप बालों में लगाते हैं ना, तो जैसे ही आप अपने बालों में ऑयल लगाएँगे, आपको इतना अच्छा फ़ील होगा ना, एकदम रिलैक्स मिलेगा आपके बालों को, आपके स्कैल्प को। तो यहाँ पे मैंने पहले ऑयल लगा के फिर उसके बालों में थोड़ा-सा मसाज करी है और कंघी में नहीं करूँगी, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ऑयल से भीगे हुए हैं। ऐसे में कंघी करूँगी तो बाल झड़ेंगे। तो बस ऐसे ही मैं एक जूड़ा बाँध दूँगी, कल हम करेंगे इसके बालों में शैम्पू। मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप ना अपने बच्चों के बालों में कौन-सा ऑयल लगाते हैं? तो मैं अपने बच्चों के बालों में सरसों का ही ऑयल लगाती हूँ, बाकी कोई नहीं लगाती। गर्मियों में तो फिर भी आप कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर सर्दियों में कोकोनट ऑयल से स्कैल्प में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि वो ठंडा होता है तेल, तो आपके सर में दर्द भी हो सकता है उससे। तो सर्दियों में तो सरसों का ऑयल ही सबसे बेस्ट है। आप चाहे तो कभी-कभार बच्चों के बालों में ना जो देसी घी होता है, देसी घी से भी मसाज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं, तो मैं अपने बच्चों के बालों में देसी घी ही लगाती थी, उसको थोड़ा-सा मेल्ट करके, फिर मैं उसी से मसाज करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए और कोई इतना ज़्यादा भी नहीं लगता है, 1 चम्मच बहुत होता है, स्कैल्प में लगा दो। तो देसी घी से भी आप मसाज करेंगे ना, तो डैंड्रफ वगैरह बालों में कभी नहीं होगा। बालों में दोनों बच्चों की मैंने मसाज करी, क्रिस के बालों में भी फिर मैंने ऑयलिंग करी थी और अभी सब्ज़ी मैंने बना दी थी, मेरे पास टाइम बहुत सारा था। हस्बैंड जी अभी आए नहीं थे ऑफ़िस से, तो मैंने रोटी बनाना अभी रोक दिया है। ये टाइम 7 बजे का होगा शायद। तो मैंने बच्चों को पढ़ने बिठा दिया था और ये मेथी मैं लेके आई थी थोड़ा-सा और ये मेथी ना इतनी ख़राब निकली, मतलब मैंने अभी इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1-2 दिन ही हुए हैं और ये पूरी ना ऐसे बेकार सी हो गई है, जो गली-गली सी होती है। तो इसमें से कुछ-कुछ पत्ते काम के आए, जिनसे मैं मेथी के पराठे बनाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी को मेथी के पराठे पसंद हैं, तो बोल रही थी मम्मा जिसके आप पराठे बनाते हैं ना, वो वाली हरी सब्ज़ी कब आएगी? तो मैं परसों मंडी गई थी, तो मुझे मेथी दिख गई थी, तो मैं ले आई पराठे बनाने के लिए। अभी देखते हैं इससे कितने बच्चों के लिए पराठे बन जाएँगे, उतने ही मैं बनाऊँगी। अभी नहीं बनाऊँगी, नाश्ते में बनाऊँगी या फिर उनके टिफ़िन के लिए दूँगी। तो सारी मेथी साफ़ करके पूरा मैंने, मतलब फ्री टाइम पे सर्दियों में ये काम हो ही जाते हैं। सर्दियों में ना ये काम एक बढ़ जाता है, सब्जियाँ साफ़ करना, मटर छील के रखना, हरी सब्जियाँ आती हैं उनको साफ़ करो, तो ये काम भी एक बढ़ जाता है। तो जब भी फ्री टाइम हो तब भी ये काम कर लेने चाहिए। अभी मैं खाली बैठी थी, खाली बैठना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने सोचा क्यों ना सब्जी को साफ़ कर दिया जाए। उसके बाद हस्बैंड जी का कॉल आया था कि वो बस आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो मैं तब तक ना रोटी बना लेती हूँ और यहाँ पे जो मैंने किचन में ये लाइट लगाई है ना, ये लाइट आधी तो ख़राब हो गई है, बिल्कुल बेकार क्वालिटी की ये लाइट निकली। आधी ख़राब हो गई है, थोड़ा-सा ही बची हुई है
और मैंने ऑनलाइन देखी थी, पर मैंने मँगा भी लिया ऑनलाइन, वैसे मीशो से आज ही मुझे डिलीवर हुई थी, पर वो ना उसका कलर थोड़ा अलग आ गया। मैंने व्हाइट में मँगाई थी, वो थोड़ा येलो-येलो में आ गई है, तो वो मुझे रिटर्न करानी पड़ेगी। और ये वाली तो आधे से ज़्यादा ख़राब हो गई है, बेकार है बिल्कुल ये लाइट। देखने में तो अच्छी है, रोशनी भी काफ़ी अच्छी है, पर ज़्यादा चली नहीं, जल्दी ख़राब हो गई। अब मैं दूसरी लाइट लेके आऊँगी, क्योंकि अब इसकी हैबिट से हो गई है ना, तो किचन में जब मैं इसको नहीं चलाती हूँ तो मुझे बिल्कुल अंधेरा-अंधेरा सा फ़ील होता है। तो अब मैं दोबारा लेके आऊँगी। अभी भी ये लाइट ना डिस्टर्ब कर रही थी मुझे, बार-बार ऑन ऑफ हो रही थी। तो मैं वही देख रही थी कि ये लाइट भी मतलब आधी तो ख़राब हो ही गई है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आटा भी मैंने लगा लिया है और मैं बना रही हूँ आज मिक्स जो मल्टीग्रेन आटा आता है उसकी रोटियाँ। तो सर्दियों में मल्टीग्रेन रोटियाँ हरी सब्जी के साथ ख़ास करके बहुत अच्छी लगती हैं। और हम तो ज़्यादातर मल्टीग्रेन रोटियाँ ही खाते हैं सर्दियों में, रागी वग़ैरह ला के, हल्का-सा गेहूँ का आटा डाला और बाकी मल्टीग्रेन आटा डाला, तो इनसे ही मैं रोटियाँ बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड का बस चले तो वो मतलब पूरा साल भर यही रोटियाँ खाएँ, क्योंकि उनको गेहूँ की रोटी वग़ैरह इतनी पसंद नहीं आती। तो मेरे से कोई पूछ रहा था कि दीदी आपके हस्बैंड ना कमज़ोर से लग रहे हैं, क्यों कमज़ोर हो गए हैं? तो वो अपना वेट लॉस कर रहे हैं, यानी कि जिम वगैरह जाते हैं, तो थोड़ा-सा इस वजह से इंसान पतला हो जाता है। बाकी चलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे बनाती हूँ रोटियाँ। और डिनर तो आराम से ही होगा जब हस्बैंड आएँगे, तब तक मैं अपना किचन पूरा साफ-सुथरा करके, जितने भी सिंक में बर्तन होते हैं वो सारे वॉश करके रख दूँगी। मतलब मैं रात को पूरी सफाई करके सोती हूँ, किचन एकदम चकाचक साफ करके तभी सोती हूँ। रात को साफ-सफाई का विशेष ध्यान देना होता है, नहीं तो घर में कॉकरोच वगैरह होने का डर रहता है। अभी भी आपको मेरा किचन साफ लग रहा होगा, पर मैं इसको भी अच्छे से पूरा साफ करूँगी, गैस स्टोव, काउंटर सबको साफ करके, बर्तन वॉश करके तब जाकर हम सोते हैं। मतलब पूरा सफाई करके ही सोती हूँ मैं, चाहे कितना भी लेट हो, चाहे कुछ भी हो। फिलहाल इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। बाय बाय।